हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रो स्टॉक्स ट्रेडिंग। मेरा नाम है अमन लाड और बात कर लेते हैं हमारे आज कल के एनालिसिस वीडियो के बारे में। बैंक निफ्टी के एनालिसिस का हमने बैंक निफ्टी का हमने एनालिसिस किया था, साथ में निफ्टी का एनालिसिस किया था। यहाँ पे हमने क्लियर बोल दिया था कि अगर निफ्टी इस जोन में आता है, आप जाके प्रीवियस वीडियो हमारा चेक कर सकते हैं। हमने कहा था कि वीडियो अगर निफ्टी इस जोन में आता है तो हमें क्लियरली एक सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वहीं पे बैंक निफ्टी में आपने कहा था कि अगर बैंक निफ्टी इस जोन के आसपास आता है तो हमें एक सेलिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, जो कि बैंक निफ्टी टोटली आज वही कल वाले कंसोलिडेशन रेंज में रहा। और बात कर ले निफ्टी की, तो निफ्टी में हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें हमने करीब 140 पॉइंट के आसपास कैप्चर किए। टोटल हाई से हमने शॉर्ट किया बैंक निफ्टी को। निफ्टी में हमने यहाँ तक करीब यहाँ पर हमने हमारा प्रॉफिट बुक किया। ओके, तो आज की बात कर लेते हैं आज के प्रॉफिट के बारे में। तो आज का हमारा करीब प्रॉफिट क्लोज हुआ 18,000 के आसपास, जिसमें हमने एक ट्रेड लिया था, ये बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया था और निफ्टी को शॉर्ट किया था। साथ में कुछ हमने स्कैल्पिंग ट्रेड की। ओके, इफ बैंक निफ्टी में बेसिकली देखा जाए तो हमें आज कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, क्योंकि ना हमारे बाइंग जोन में आया ना ही हमारे सेलिंग जोन में आया। अगर बाइंग जोन की बैंक निफ्टी की बात करें तो ये था हमारा बाइंग जोन, जिसमें बैंक निफ्टी आया ज़रूर, लेकिन आप सब देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने बाइंग जोन का ब्रेकआउट देके उसके नीचे क्लोजिंग दी। फिर ये हमारे लिए ओवरऑल एक ट्रेडिंग रेंज में ही रहा। अब बात कर लेते हैं कल के मार्केट की। कल का मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। कल के मार्केट में हम वापस निफ्टी पे आ जाते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारा कल का एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा तो जाके पहले वीडियो वॉच कीजिए प्रो स्टॉक ट्रेडिंग पर। इसका लिंक जो है मैंने मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी डाला हुआ है, और इंस्टाग्राम पे हम हमें लाइव अपडेट देते रहते हैं, मार्केट के अपडेट देते रहते हैं लाइव मार्केट में। तो जाके अगर हमने फॉलो नहीं किया तो जाके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अब बात करते हैं कल के एनालिसिस के बारे में। कल मार्केट किस टाइप से परफॉर्म कर सकता है, तो देखिए मैं बता रहा हूँ, मार्केट अभी एक रेंज में है। बेसिकली देखा जाए तो मार्केट बैंक निफ्टी में भी एक रेंज में है, और निफ्टी में भी मार्केट ने अभी अपनी इस रेंज को लगभग मार्केट परफॉर्म कर रहा है। इस रेंज का मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अब कल क्या हो सकता है, देखिए एक 22,000 के लेवल के आसपास, ये 22,160 के लेवल के आसपास एक सपोर्ट टाइप का मार्केट में बन रहा है। ठीक है, अब बात करें बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी भी सेम इस रेंज में परफॉर्म कर रहा है। तो कल का हमारा मेन फोकस होगा कि अगर हमें ये बाइंग जोन में मार्केट जो है इस बाइंग जोन में मिलता है, ये मेरा कल का बाइंग जोन होगा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। और इसका सिंपल सा लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा बाइंग जोन होगा कल बैंक निफ्टी के लिए। और बात करें वहीं निफ्टी के लिए, तो निफ्टी में ये वाला मेरा 130 का बाइंग जोन जो आज फुलफिल नहीं हुआ, ये मेरा बाइंग जोन होगा। वहीं मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो मैं वेट करूंगा मार्केट के कुछ समय कंसोलिडेशन की। अगर मार्केट में 22,300 का लेवल ब्रेक होता है, 22,300 का लेवल डायरेक्ट मार्केट गैप अप ओपन होता है 22,300 के आसपास, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ और इस तरीके से कुछ कंसोलिडेट यहाँ पे करता है मार्केट इस तरीके से, इसके ब्रेकआउट के बाद मैं एंट्री प्लान करूँगा। वहीं मार्केट अगर साइडवेज ओपन होता है तो साइडवेज कुछ इस तरीके से ट्रेंड के बाद अगर मार्केट इस तरीके से हमारे बाइंग लेवल में आता है, तो यहाँ पर कुछ हायर हाइस के स्विंग वगैरह देख के मैं अपनी एंट्री प्लान करूँगा 22,300 तक की। ये लाइन थोड़ी आड़ी तिरछी हो गई, बट आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो दो तरीके से मार्केट ओपन हो सकता है, या तो हमारे फ्लैट ओपन हो या अपसाइड डायरेक्ट ओपन हो, यहाँ पे कुछ समय कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दे तो मैं एक एंट्री प्लान करूँगा यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद कॉल ऑप्शन की। दूसरा, मार्केट साइडवेज ओपन होता है, इस तरीके से ब्रेकडाउन के बाद एक कंसोलिडेशन के बाद मैं एक एंट्री प्लान करूँगा। और अगर बाई चांस मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस तरीके से, तो मैं यहाँ पे कुछ स्विंग का वेट करूँगा। अगर कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है इस तरीके से, यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बनती है, जैसा हमने आपको पहले भी एक बार बताया था, इस तरीके से कोई ट्रेंड लाइन
इस तरीके से कोई ट्रेंड लाइन बनती है और उसके ब्रेकआउट पर मैं यहाँ तक की एंट्री प्लान करूँगा। ओके, आई होप आप लोगों को निफ्टी क्लियर हो गया। कल के लिए हमारा क्या प्लान हुआ, साइडवेज ओपन होता है, डाउन साइड आता है, यहाँ पे एक एंट्री प्लान करेंगे और 22,300 तक के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। दूसरा, साइडवेज ओपन गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद अगर कोई ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ तक की एंट्री प्लान करेंगे। अगर बाई चांस मार्केट गैप अप ओपन होता है और यहाँ पर ओपन हो किया तो फिर गैप अप भी ओपन हो जाता है यहाँ पर, तो हम एक कंसोलिडेशन का वेट करेंगे जिसमें मे भी मार्केट इस लेवल को हमें रिटेस्ट करता हुआ भी दिखे। तो इसके ब्रेकआउट के 22,300 के ब्रेकआउट के बाद हम एक एंट्री प्लान करेंगे और अप साइड में हमारा टारगेट अराउंड होगा इस हाई के आसपास। मैं आपको ये हाई का लेवल मार्क कर देता हूँ। इस हाई के आसपास हमारा टारगेट होगा, जो कि आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट लेवल है। ये देखिए मार्केट ने इस लेवल पे बहुत बार रिएक्ट किया भी है, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए अराउंड हम यहाँ तक का लेवल रख सकते हैं। ये लेवल मार्क कर लीजिए 22,358। 300 के ब्रेकआउट के बाद 358 हमारा एक मेन लेवल होगा। आई होप टारगेट छोटा है, लेकिन अगर हम यहाँ से एंट्री मिलती है तो हमें बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे हमें एंट्री मिलती है तो हम फिर से स्कैल्पिंग के लिए ही प्लान करेंगे, ज़्यादा बड़े टारगेट हमारे होंगे नहीं। सो आई होप हमें यहाँ पर एंट्री मिले, जो कि एक बहुत अच्छा बाइंग जोन है, तो हमें एक बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज हम स्कैल्पिंग के मोड में ही रहेंगे, इस तरीके से मार्केट ऊपर जा सकता है। ओके, अब बात कर लेते हैं हम निफ्टी की। निफ्टी हमने देखा, अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमारा सिंपल सा सेटअप है। आपने अगर अभी तक इस एनालिसिस को देखा हो क्या ना, ये हमारा एक्यूमुलेशन जोन है। ये अब मार्केट में एक मैनिपुलेशन आएगा और फिर उसके बाद मार्केट में बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज आएगा। एक्यूमुलेशन फेज जो कि ये है, एक्यूमुलेशन फेज लगभग ख़त्म हो चुका है। अगर कल हमें कोई मार्केट में डाउन साइड मैनिपुलेशन देखने को मिलती है और हमारे इस लेवल के आसपास कोई लेवल बनता है, तो हमारा पहला टारगेट होगा ये और हमारा दूसरा टारगेट बैंक निफ्टी में यहाँ पे होगा। ठीक है, सिंपल सा सेटअप नहीं रहेगा। यहाँ पे कोई हमें हायर हाई स्विंग देखने को मिले, ब्रेकआउट आए और यहाँ पे हम एंट्री प्लान करें। एंट्री के लिए हम मल्टीपल चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे हमने आपको पहले भी बताया, या तो कोई इनसाइडर कैंडल बार मिल जाए, या हमें हैमर देखने को मिल जाए, या कोई हायर हाई स्विंग्स देखने को मिल जाए, लोअर हाई स्विंग्स देखने को मिल जाए। कुछ भी तरीके का एंट्री प्लान आप बेसिकली कैंडल स्टिक पैटर्न या मार्केट पैटर्न या यहाँ पे कोई हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो, वो डिपेंड करता है कि मार्केट हमें किस लेवल पे एंट्री प्रोवाइड करता है। बट यहाँ पे हम एंट्री लेने का कॉल साइड में प्लान करेंगे। अब बात करें सेलिंग की एंट्री की, तो पहले मैं आपको निफ्टी दिखा दूँ। निफ्टी में मैं सेल का प्लान सिर्फ एक ही लेवल पे कर सकता हूँ, जब मार्केट में जब मार्केट इस लेवल के ऊपर ओपन हो, यहाँ कहीं पर मार्केट ओपन हो इस तरीके से, और मुझे लोअर लो स्विंग दिखे, और उसका अगर मार्केट में मुझे ब्रेकडाउन दिखता है तो मैं अपने इस टारगेट के लिए, जो कि मेरा 130 का टारगेट है, इस टारगेट के लिए मैं सेलिंग प्लान करूँगा। वहीं अगर बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी मुझे मेरा सेम व्यू है। अगर मार्केट इस तरीके से साइडवेज ओपन होता है तो बैंक निफ्टी में मैं एक ट्रेड प्लान करूँगा सेलिंग के लिए। ठीक है, अगर जो कि मैंने बताया कि अगर बाई चांस मार्केट बहुत देर इसी लेवल के आसपास यहाँ ट्रैवल करते रहता है, फिर यहाँ से मुझे अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो मेरा जो बाइंग जोन है वो मेरा एंट्री लेवल हो सकता है। सॉरी, ये फिर निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया। इसी तरीके से बैंक निफ्टी का भी चार्ट लगभग सेम ही है। इस तरीके से अगर मार्केट साइडवेज में ओपन होता है, इस हाई के बाद हमारी रेंज के आसपास आता है, और अगर कोई ट्रेंड लाइन बनती है तो इसके ब्रेकआउट के बाद ये मेरा जो होगा सेलिंग में टारगेट होगा। मेनली मेरा फोकस यही रहेगा कि मार्केट इस बाइंग जोन में आए और मैं बाय करूँ। मेनली मेरा फोकस मेन बाइंग ही है ऑप्शन कॉल ऑप्शन में। लेकिन अगर बाई चांस मार्केट बहुत समय के लिए इस रेंज में कंसोलिडेट करता है और फिर ब्रेकआउट देखने को मुझे मिलता है, तो डेफिनेटली मैं सेलिंग करूँगा। अदरवाइज़ मेरा सेम आज कल मैं AMD एनालिसिस के ऊपर काम करने वाला हूँ, एक्यूमुलेशन
देन मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। कल हमारा एंट्री प्लान क्या होगा, ये मेरा बाइंग जोन है और डेफिनेटली अगर कोई स्विंग्स बनते हैं और यहाँ से मुझे सेलिंग देखने को मिलती है, ब्रेकआउट देखने को मिलता है, मैं यहाँ तक के लिए सेलिंग का प्लान करूँगा। ठीक है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है दोस्तों। ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी एक्सपायरी। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे हमारे। और अपडेट के लिए आप हमसे लाइव मार्केट में अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर इंस्टाग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे प्रो स्टॉक्स ट्रेडिंग के नाम से। और लाइव मार्केट में वहाँ अपडेट करता रहूँगा आपसे। और आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहे होंगे, मेरा एनालिसिस समझ में आ रहा होगा आप लोगों को और इससे हेल्प मिल रही होगी। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।